ये मशीनों में गड़बड़ है, इसके अंडर में मशीन भी। कहाँ से लिखा जाएगा, इस बात को रिकॉर्ड कीजिए सर। जब सारे देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। सबसे बड़ा सवाल 2024 को लेकर अभी तक लोग कहते आ रहे हैं कि ईवीएम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ईवीएम के जरिए गलत रिजल्ट सामने लाए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा सवाल 2024 के लिए भी उठाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। सर, आपको क्या लगता है 2024 में ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वो सही है और 2024 में इसका क्या रिजल्ट सामने है? देखिए, हो सकता है, अब इसका वही है, बहुत सारे हर चुनाव में आपने देखा होगा, चुनाव के बाद तमाम सारे एग्जाम्पल लोग पेश करते हैं कि इस मोहल्ले में, गांव में इतने वोट थे, इतने वोट पड़े, इतने कहाँ चले गए, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और मेरा अपना मानना है कि अगर गड़बड़ नहीं है तो सारी पार्टियां शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। अगर ये सही है बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी तो उनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद नहीं करना चाह रहे, तो कहीं न कहीं तो ये संदेह है, गड़बड़ है कि जब ज़्यादातर पार्टियां नहीं चाह रही तो बीजेपी क्यों इस पे आमादा है इसी से चुनाव करना है। तो देखिए, सवाल आंदोलन का नहीं है, आंदोलन से कुछ नहीं होता। आपको बताऊं, मैं सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने जब यूपी में चुनाव हुआ था तो इलेक्शन कमीशन को लिखित में शिकायत की थी कि भाई ये ईवीएम में घोटाला है, गड़बड़ है, इसकी जांच कराई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिना उसकी जांच कराए कुछ जांच नहीं की, कुछ नहीं किया, अगले दिन उस पिटीशन को खारिज कर दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये जितनी सामाजिक, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट है, कोई भी है, ये कहीं न कहीं से सब एक सत्ता के साथ में गठजोड़ कर लिया है कि जो सरकार चाहती है वो करते हैं। अदरवाइज जांच कराएं। बहुत सारे एक्सपर्ट में आपने देखा है, वो यूट्यूब चैनल पे और दिखाते हैं कि भाई इस तरीके से होती है, हो सकती है, तो क्यों नहीं वेरीफाई कराती सरकार? तो कहीं न कहीं है, जनता तो चाहती है, बाकी सारे और पार्टियां भी चाहती हैं, लेकिन सरकार ने चूंकि कहीं न कहीं ऐसा बना रखा है सिस्टम, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तो सरकार नहीं चाहती, जनता चाहती है। आंदोलन से कुछ नहीं होता। आंदोलन करने वालों को तो आप देखें, जैसे अभी देखा होगा पीछे किसानों का आंदोलन चला बहुत लंबे समय तक, तो उनको नाम दे दिया आंदोलन जीवी कि ये तो आंदोलन के लिए जिंदा है। तो ये तरह तरह के ये हंसी मजाक और गुमराह और डिमोरलाइज करने के तरीके हैं, इसलिए आंदोलन से कुछ नहीं होता। सरकार जो चाहती है, सत्तारूढ़ पार्टी जो चाहती है वो करती है और वो कर रही है। क्या लगता है कि बीजेपी जब जीतती है तो कहा जाता है ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस जीती तो ये एक बार भी सवाल नहीं उठाया गया? अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। असम में दीपा हजाओ जिले में जैसे एक बूथ पे 90 वोट थे और वोट डले 171, तो उस मामले में 5 चुनाव आयोग कर्मी सस्पेंड हैं। ठीक है, क्यों है? चुनाव में गड़बड़ है, इसलिए ईवीएम बैन होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो दूसरे राज्यों में जब जीतती है तो आप क्या कहेंगे, तब क्यों नहीं सवाल उठाया जाता है? सिर्फ बीजेपी पे ही सवाल क्यों उठाया जाता है जब बीजेपी? जहाँ तक मुझे ज्ञान है और जहाँ तक मुझे डेट याद है, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का एक बयान का स्टेटमेंट था, उसका डिसीजन था कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, लिहाजा इस पर पेपर ट्रायल लगाया जाए। 2013 का मैम। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए, लेकिन कोई पेपर ट्रायल 100% ईवीएम को नहीं लगाया गया। हमारी मांग ये है, जब जनता की ये मांग है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, तो आप 100% ईवीएम पे पेपर ट्रायल लगाइए और 100% की गिनती कराइए। अगर आप सही हैं, आप हमला बढ़ा सकते हो, जगह जगह कहीं वोट कम है, ज़्यादा निकल रही है। रही बात आंदोलन की, आंदोलन आपने देखा है यहाँ का 13 महीने बैठाए रखा है उन जायज़ मांगों के लिए। ये सरकार इतना लंबा खींच देती है, ऊब जाती है जनता बैठे बैठे। या तो यूनाइटली एक साथ इनके खिलाफ कार्यक्रम हो, और या फिर इस बात को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माननी है सरकार। चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत छोटा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100% पे पेपर ट्रायल लगाओ, क्यों नहीं लगाई 13 में? 13 का बयान है, 14 में चुनाव है।
लेकिन जनता सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि जनता हमारे साथ है। जनता तुम्हारे साथ है, मान लिया ना। आप 100% पेपर ट्रेल लगाइए, क्यों नहीं लगाते 100% पेपर ट्रेल? उसका काउंटिंग कराइए, उसकी पेपर ट्रेल लगाइए, उस पर जो निशान निकल के आता है उसे भी गिनती कराइए। मशीन को 2 रीचेकिंग हो जाएगी, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी मशीन के पेपर ट्रेल की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में भी जो नियुक्ति होनी थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या लगता है इनका असर पड़ेगा कुछ आने वाले 2024 के चुनाव पर? जहाँ तक मुझे पता है 2024 में जो भी इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति हुई है वो सब अपने अपने आदमियों की नियुक्ति कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो भी है। अब तो नियुक्ति का तरीका बदलने को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब इनके हाथ में है, जैसा करना है कोर्ट इनका है, सब कुछ इनका है। आज दिन जो फैसले आते हैं सब इनके हक में ही आते हैं। कोर्ट तो भी लगातार मीडिया इसके हाथ में, और क्या करेगा जनता? ये हमारी वोट भला हम हाथी को देने वाले वोट जा रही है उस पर। ये मशीनों में गड़बड़ है, इसके अंडर में मशीन भी ईवीएम भी इसके अंदर में, सब इसके अंडर में है। वो तो कहता है कौन सा कहता है उसको अंदर करवा देता है जेल में। विनाश किया है। विकास क्या होता है? आप पब्लिक सेक्टर को बेचोगे इसे विकास कहते हैं? आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, इतनी महंगाई कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी गरीबों की, इसे विकास कहते हैं? लोग कह रहे विकासशील कौन? विनाश है, विनाश, विकास नहीं, विनाश है ये। अमृतकाल चल रहा है सर जी, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल जनता का हित होगा तो अमृतकाल होगा ना। आप 4-5 लोगों को सब कुछ लुटा दोगे, आप LIC बर्बाद कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर तबाह कर रहे हो, आप एजुकेशन को तबाह कर रहे हो, इससे विकास होता है? जनता में आपको एक कहना अच्छा नहीं लगेगा, आने वाले समय में जब इस इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को रिकॉर्ड कीजिए सर, जब सारे देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री लिखे जाएंगे आने वाले इतिहास में। वो 10 साल बाद लिखा जाए या 20 साल बाद लिखा जाए, मजबूत नहीं बनाया, मजबूर बना दिया है। विश्व का कर्ज बढ़ गया देश पे, साले पब्लिक सेक्टर सब बेच दिए गए हैं। घर की गुल्लक फोड़ के विकास नहीं होता। आप सोचो, घर की जो बचत है उसे फोड़ के तुम विकास करोगे? अगर सर अगर इसी तरह विकास करना था पब्लिक सेक्टर बेच के तो कोई भी बेच देता, कांग्रेस ही बेच देती, उसे हटाने की क्या जरूरत थी? अगर पब्लिक सेक्टर में रेल, तेल, भेल सब बेच के अगर तुम, अरे सर भारत उन बदनसीब देशों में है जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं रही, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे 50 साल तक बीजेपी अभी टिकने वाली है। अरे 50 साल तबाह करेगी जनता को जब समझ आएगा। मैम, इतिहास है दुनिया का, जितने भी अनियंत्रित शासक रहे हैं उन्हें सत्ता से कैसे मारा और भगाया गया है। जार का राज देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, चीन की क्रांति देखिए, रूस की क्रांति देखिए, यहाँ भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन युवाओं को समझ, सब ऐसे ख्वाब देखते हैं, ख्वाब ऐसे। कांग्रेस भी ये सोचती थी कि मेरा कोई ओटा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, ये हो गया। जैसे जैसे जनता को समझ में आएगा, जिन युवाओं को समझ में आएगा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक सेक्टर बिक रहे हैं, जिसको ख्याल आ रहा है वो हट रहा है, जिसको ख्याल आ रहा है। हिंदू राष्ट्र का, जनता का विकास महत्वपूर्ण है ना, हिंदू राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है ना, हिंदू राष्ट्र महत्वपूर्ण ना, क्रिश्चियन राष्ट्र महत्वपूर्ण ना, मुस्लिम राष्ट्र महत्वपूर्ण है जनता का हित। ये जो रोजगार महत्वपूर्ण है, रोजगार महत्वपूर्ण है, महंगाई पे कंट्रोल महत्वपूर्ण है, इनकी एजुकेशन महत्वपूर्ण है युवाओं की। कह रहे पिछली सरकार में इससे ज्यादा महंगाई थी, अभी बहुत कंट्रोल में है। कम महंगाई थी, कह रहे हैं कि इस पिछली सरकार में कम बढ़ रही थी महंगाई, यहाँ ज्यादा है। जस्ट लिसन मी केयरफुली, आप 14% की GST पे विरोध कर रहे थे संसद में, ठीक है, और अब 28% तुम खुद लगा रहे हो, ऐसे विकास होगा? 14% का विकास और 28% का तुम लागू कर रहे हो। 28% आप किताबों पे GST लगा रहे हो, आप आटे पे GST लगा रहे हो। ये EVM का सवाल अभी से नहीं है, ये जब से लागू हुई लोगों को इस पे चुनाव की निष्पक्षता पर हरदम संदेह रहा है और उसका कारण EVM ही थी। तो EVM पे तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन एक संगठन, एक बड़ी शक्ति के साथ ये नहीं हो पाया है। अब बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रश्न को उठाया है और ये एक मुद्दा बनेगा। अगर EVM से चुनाव ना हो के बैलेट पेपर से चुनाव हो, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुजन समाज पार्टी के लिए बनने जा रहा है। चलिए ठीक है, तो ये थी लोगों के विचार। ये EVM पे सवाल को लेकर साफ तौर पे लोगों का कहना है कि EVM को बदल करके वापस से पुराना सिस्टम आना चाहिए और उसे लेकर लोगों की मांग भी है कि उस सिस्टम को लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार EVM का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसका गलत तरीके से उपयोग होता है
में, चुनावों में। और लोगों का ये भी कहना है कि जब वोट डालने जाते हैं तो बटन में कुछ गड़बड़ी होती है और इस तरह की चीज़ें जो लोगों ने बताई है इसमें। और इस पर आपकी क्या राय है कि ईवीएम को लेकर बदलना चाहिए, बैलेट पेपर वाला वापस से सिस्टम लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।